एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। और आज मैं ज़्यादा कुछ खास बना नहीं रही हूँ किचन में ही, बट आज बस सिंपल सी बहुत जगह पे नमकीन चावल, पुलाव, और मैंने नया नाम भी सुना है तेहरी, आई थिंक कुछ है मेरी फ्रेंड्स तो उनके यहाँ पे तेहरी बोलते हैं, तो मैं वो बना रही हूँ। आज इन्होंने रात को ही कह दिया था कि मुझे ना लंच में नमकीन चावल चाहिए। सो हमारे में तो नमकीन चावल ही कहते हैं, पर मैं आज कुछ अलग ढंग से बना रही हूँ। ये मैं इस तरीके से बेंगलोर में मैंने सीखा था और बेंगलोर में बनाया करते थे। सो चलिए देखते हैं कैसे मैं बनाती थी। तो इसमें मैंने जैसे ही जीरा हो गया था, उसके बाद मैंने ये लहसुन डाला है, और लहसुन अदरक का पेस्ट दोनों डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है इसमें। पर मेरे पास अदरक ही थी, लहसुन था, अदरक नहीं थी। और यहाँ पे मैंने लंबी लंबी प्याज़ें कट की हैं और वो डाल दिया, और हरी मिर्च ऐड कर दी हैं। आपने देखा होगा यहाँ कटोरी में मैंने पुदीना भी रख रखा है। तो इसका जो मेन फ्लेवर होता है वो पुदीने से ही आता है। कड़ी पत्ता था नहीं तो कड़ी पत्ता भी डालती मैं मतलब इस टाइम पर ही। तो जैसे ही प्याज हो गई उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए, और ये सेम ही प्रोसेस है, सारा कुछ सेम ही प्रोसेस है, बस इसमें हम थोड़ा सा वो कर रहे हैं, अलग फ्लेवर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही टमाटर हो गए तो इसमें मैंने ये मसाले डाले हैं, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर। इधर बस मुझे हल्दी स्किप करनी है, हल्दी नहीं डालेंगे इन चावलों में, क्योंकि जो कलर आता है ना वो ही तो इस चावल का मेन है। ये है पुदीना, बिल्कुल फ्रेश पुदीना है, हमारे इधर लगा है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो कम से कम 10 से 15 पत्ते मैंने लिए हैं और उसको क्रश करके डाल दिए हैं मसाला डालने के बाद। और अब इसे कवर करके रख दूंगी, और वो जो खुशबू आएगी ना पुदीने की, बहुत ही लाजवाब। यहाँ पे मैंने सब्जी ऐड करी है। जैसे ही वो हो गए, थोड़ी देर के बाद मसाला अच्छे से हो गया, उसके बाद मैंने ये सब्जी ऐड कर दी है, जो इसमें है आलू और बीन्स, और कुछ सब्जी थी नहीं तो यही ऐड कर दी है। और बीन्स मैं मोस्टली चावलों में डालती हूँ, अगर आप पहले से देख रहे होंगे। मुझे बहुत अच्छी लगती है नमकीन चावल में, प्लेन चावल में मुझे अच्छी लगती है बीन्स। और जब ये सब्जी को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, मसालों के साथ अच्छे से कोट कर लिया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। तो चावल यहाँ मैं अपने 1 कटोरी चावल बना रही हूँ। जो आपको बनाना है वो बनाइएगा, जितना आपको बनाना है। तो मैंने 1 कटोरी लिया है, तो इसमें मैं 2 से मतलब सवा कटोरी के करीब है, तो इसमें मैं 2.5 कटोरी पानी ऐड कर दूंगी। मेरे में तो इतना ही सफिशिएंट रहता है, और आप देख लीजिएगा। तो बस ये चावल हो चुके हैं, मतलब बनने के लिए तैयार है। अब सीटियाँ लगानी है बस इसमें। तो बस मैंने 2 सीटी लगाई हैं, और आप कलर देख रहे होंगे, बिना हल्दी के ही कितना अच्छा कलर आ गया है, और सारी सब्जियां वगैरह हो गया। और जो खुशबू आ रही है ना पुदीने की, बस पूछो मत। मैं ये बेंगलोर में बनाती, बस इसमें एक मसाला डलता था, बेंगलोर में आता था। इस को बिरयानी को बनाने के लिए वहाँ पे एक मसाला स्पेशली आता था, वो डलता था, जो कि मेरे पास यहाँ था नहीं। तो पर बहुत अच्छा है। पर आपके पास अगर कोई भी बिरयानी मसाला हो, जो वेज बिरयानी जो होती है, तो आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ ये कर रहे हैं टेस्ट, क्योंकि इनकी ही फरमाइश थी कि मुझे वो बेंगलोर वाले स्टाइल के चावल खिला दे। तो यहाँ पे मैं इन्हीं का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो मैं इसमें पैक कर रही हूँ जिससे थोड़ा गर्म रहेंगे ऑफिस में, और ये खा सकेंगे। और सारा काम करने के बाद, थोड़ा सा आराम करने के बाद, यहाँ मैं बैठ गई हूँ। मैं करने जा रही हूँ थोड़ा सा अपनी स्किन को पैम्पर। मतलब काफ़ी टाइम हो गया यार, मैं मतलब मुझे हफ्ता 2 हफ्ते हो गए हैं कि मैं स्किन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। तो मैंने कहा नहीं, तो मैं करने ही जा रही थी, फिर सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो फेस पे मैं वैसे आप घर में मैं कुछ लगाती नहीं हूँ, और इसीलिए मैंने गुलाब जल डाल के और फेस को वाइप कर लिया है। बिल्कुल जो भी गंदगी होगी वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे बस ऑयल के अलावा और कुछ नहीं था मेरे फेस पे तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपना देखिए स्क्रब तैयार करूँगी। सबसे पहले तो ये मैंने शुगर ली है, और यहाँ मैं बेटे से काम करूँ तो उसको खेल होता है हर चीज़। और यहाँ मैंने एक कॉफ़ी ली है। तो कॉफ़ी को आप कोई सी भी ले सकते हैं, जो भी 1 रुपये में 2 रुपये में आती है, और उसमें डाल लिया है थोड़ा सा नींबू, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। शुगर है ना, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा दाना मत लेना, मीडियम ही रखना, और अगर मोटा है तो उसको पीस लेना थोड़ा सा। और यहाँ मैंने गुलाब जल के साथ इसको मिला लिया है। अब हम इससे करेंगे स्क्रब। शहद है तो आप शहद डाल सकते हैं, और दूध भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और अब आप देखिएगा, मुझे ये स्क्रब बहुत पसंद है, बहुत ही इजी होता है, बहुत सब कुछ होता है। और बहुत जो चीनी के जो दाने होते हैं उनसे जो स्क्रब होता है ना, वो सच में मतलब हमारी है ना स्किन पे
पूरा सारी डर्ट निकाल देता है और एक लेयर बिल्कुल हटा देता है। मतलब मुझे बहुत पसंद है। मैं एक्चुअली यहाँ पे कर रही हूँ, वॉश बेसिन के पास नहीं कर रही, तो मुझे अपने सूट की चिंता हो रही थी। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, अब कर लो। अब मेरे को आपको दिखाना था तो फिर मुझे यहाँ बैठ के दिखाना था। अब मैं बहुत स्पीड से कर रही हूँ क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, पर बहुत आराम आराम से करना है आपके अपनी स्किन के हिसाब से। तो ये आपको जल्दी जल्दी दिख रहा होगा। तो आप इसको लिप्स पे भी कर सकते हैं, जहाँ नोज़ एरिया हो वहाँ सब पे करिए। तो आप 2 मिनट करिए और फिर इसे वॉश आउट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फेस को धो के आ गई हूँ। आप देख सकते हैं स्किन पे मुझे बहुत स्मूथ लगती है। इसको स्क्रब करने के बाद आप करके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है सच में। और यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी पैक। तो यहाँ पे फिर एक बार मैं एक कॉफ़ी लूँगी और कॉफ़ी को एक कटोरी में डालूँगी और उसके साथ डालूँगी मैं आपने देखा होगा जो हिमालय का आता है पील ऑफ मास्क, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये मेरा ख़त्म हो गया है, मुझे बहुत पसंद है। अगर टाइम हो तो आप ये कर सकती हैं क्योंकि इसको सूखने में टाइम लगता है, पर ये बहुत अच्छे से प्योर मतलब निकाल देता है डर्ट सारी। हाँ, ये ख़त्म हो चुका है इसलिए बहुत ज़ोर कर लगाना पड़ रहा है इसको। अगर आपके पास ये ना हो तो कॉफ़ी और बेसन इसमें डालिए, इसमें दूध मिलाइए और उसको पैक लगा लीजिए, गुलाब जल मिलाइए, पैक लगा लीजिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये लगा के दिखाती हूँ, फिर कभी आपको वो भी दिखाऊंगी। तो बस इसको एक मोटी मोटी सी लेयर आपको लगानी है। इससे क्या होता है, पील ऑफ मार्क्स तो होता ही है, कॉफ़ी से इसको और थोड़ी सी थिकनेस मिल जाती है। और कॉफ़ी हमारे फेस को बहुत ज़्यादा अच्छा भी करती है, ब्राइट करती है एकदम। सो इसी वजह से मैं इसको मिक्स करते तो और ज़्यादा थिकनेस मिलती है, जिससे और अच्छे से ये आपके फेस को पील ऑफ कर सकती हैं। तो बस आईब्रो पे मत लगाइएगा, ध्यान रखिएगा कभी फिर आईब्रो के बाल निकल जाए। सो इसलिए अब मैंने ये सब लगा लिया और इसे जब तक लगाए रखूँगी जब तक ये सूख ना जाए और फिर मैं इसको हटाती हूँ। तो ये मैं हो चुका है तैयार। तो अब ये कम से कम 20 मिनट के बाद ये सूख चुका है। तो अब देखिए मैं इसे ऐसे निकालना है। तो ये इस तरीके से आप देखिए जहाँ जहाँ से निकल रहा है वहाँ की स्किन का जो टेक्सचर है वो कितना स्मूथ दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इफ़ेक्टेड है, बहुत ज़्यादा। तो अब आप देख लीजिए मेरा आधे फेस पे ये है और आधे फेस पे मैं हटा रही हूँ। थोड़ा सा पेन होता है, बहुत हल्का सा, क्योंकि बाल होते हैं ना जो हमारे फेस पे वो भी हट जाते हैं इससे। और जो फेस है ना वो बिल्कुल एकदम न्यू स्किन की तरह हो जाता है। तो अब यहाँ मैं पूरा उसको रिमूव कर दिया है और फेस वॉश भी कर लिया है। और बस अब आप देख लीजिए, बस गुलाब जल लगाऊंगी और कुछ नहीं लगाऊंगी मैं इसके बाद। और स्किन का टेक्सचर और स्किन का जो शाइन है वो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। बेटा कह रहा था कि मेरी वीडियो बना दो, मेरी वीडियो भी बना दो। तो मैंने कहा ठीक है अभी बनाती हूँ, क्योंकि जब से मतलब कहा है ना कि हवाई जहाज बनाना सिखा दो, तो इन्हें लगता है कि बस मेरी बना दो। अब इनके ये भी मुंह धोकर आए थे तो इसलिए अब ये कहते मम्मी बड़ा चिकनी चिकनी सी लग रही है आपकी स्किन देखो वो छूने की कोशिश कर रहा है। तो बस अब मैं गुलाब जल ऐड करूँगी, क्योंकि गुलाब जल से हमारी स्किन को एक है ना स्मूथनेस मिलती है, एक मॉइस्चराइज भी करता है और एक काम करती है स्किन पे, मतलब बहुत बढ़िया रहता है। तो बस मेरा हो गया ये स्किन केयर और इसमें लगाया मैंने एलोवेरा जेल एंड दैट्स इट। थोड़ा बहुत वही लिपस्टिक एंड बिंदी लगाएंगे, हमारा मेकअप तैयार है। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ ये सब करने के बाद। बनने वाला है, ठीक है। अब उनको तो थोड़ी ना मुझे अब उड़ा के दिखाना है। तो टाइम है ना वो 5:30 हो चुका है और घटा ऐसी हो रही है जैसे 6-7 बज गए हों, क्योंकि बारिश हुई थी थोड़ी बहुत। और आप मेरे पसीनों से तो पहचान ही रहे होंगे कि मतलब बारिश होना ना होना एक बराबर सी है, गर्मी खत्म नहीं हो रही है बिल्कुल भी। अभी शाम का काम शुरू कर देते हैं, जो भी है थोड़ा बहुत सेटिंग वगैरह करनी है। ये देखो फैलाया हुआ है, थोड़े बहुत कपड़े हैं जो धोए थे तो वो सूख गए, उनको तय लगा देती हूँ और चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर बैठ के बात करते हैं, ठीक है।
बारिश होने के बावजूद भी पेड़ों तक में पानी नहीं गया, ऐसी तो बारिश हुई है। तो अभी मैंने बस पेड़ों को पानी दिया है और अपने लिए चाय बना ली है। अब यहाँ बैठ गई हूँ, काफ़ी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब ठंडा ठंडा सा लग रहा है। तो यहाँ बैठ गई, तो बेटा भी यहीं पे, मैंने कहा यहीं खेल लो, पर नहीं, वो कैमरे के आगे आने में उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा चलो साइकिल चला लो अभी, क्योंकि वो कह रहे नहीं मम्मी चलो अंदर कंप्यूटर पे गेम खेलेंगे। तो बस उसी के लिए फिर मैंने कहा यार गर्मी हो रही है थोड़ी सी, तो पंखा ला दो। तो बस उसी से वो पंखा मंगाया है और इन्हें ये पंखा चलना बहुत अच्छा लगता है। तो कह रहे नहीं मम्मी मैं करूँगी। मैंने कहा तुम मेरी आँख फोड़ दोगे, दे दो। और फिर यहाँ पे मतलब अच्छा तो लगता है बाहर, क्योंकि कमरा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, पर बाहर फिर भी बैठो तो कमरे से तो बेटर है। तो चलो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हम इंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं। तो मैं अभी आपको बहुत देर बाद मिल रही हूँ। एक्चुअली कोई आ गया था कपड़े वगैरह देने, मतलब ये रखे कपड़े ये सब देने के लिए और रखे हुए हैं। एक्चुअली स्टिचिंग का अब थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुल गया है तो लोग भगाना शुरू हो गए हैं और अब मेरा थोड़ा सा और काम बढ़ गया है। तो बस यही सब अभी समेटना है, घर में पूरा क्लीन वगैरह कर चुकी हूँ। खाना पीना सोचू कुछ हल्का बनाने के लिए, मन नहीं है बिल्कुल भी, आज सुबह से मन नहीं है। वैसे सुबह चावल बनाए थे आपको पता ही है, पर रोटी ही सोचूंगी, चावल तो नहीं बनेंगे। पर सोच रही हूँ कि दाल रोटी बना लूँ या फिर आलू टमाटर की सब्जी, क्योंकि सूखी सब्जी खाने का भी मन नहीं है। तो चलो मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ क्या नहीं, अभी ये समेटती हूँ। मैंने सोचा कि चलो यार और अंधेरा हो जाए, तो और अंधेरा होने से अच्छा है कि मैं वीडियो का एंड कर लूं। और मैं आज आपको एक चीज दिखाऊंगी, मतलब आप लोगों ने शायद पता नहीं पहले की वीडियो में नोटिस किया है या नहीं, कल की वीडियो में। तो जब मैं कंप्यूटर पे काम कर रही थी, जब बेटा इसको देख रहा था, फिर मुझे लगा कि नहीं आप लोगों के क्वेश्चन आने से पहले मेरे को आपको दिखा देना चाहिए। क्योंकि सही बात है, जब हम आपके साथ डेली रूटीन शेयर करते हैं, अपने घर में क्या चीज ला रहे हैं क्या नहीं ला रहे, वो आपका हक बनता है जानने का। तो बहुत टाइम से सोच रही थी, बहुत ही ज्यादा टाइम से सोच रही थी इसे लेने के लिए। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, कोई लाखों का सामान नहीं है जो मतलब मैं इतना टाइम से सोच रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही थी। बहुत छोटी सी चीज है, पर वही है ना कि कई बार ऐसा होता है कि एक सुई भी लाने के लिए हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं और ला नहीं पाते। तो वही वाला हाल मेरे साथ है, मैं हमेशा सिर्फ सोचती रह जाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत ही नहीं होती है कोई भी सामान को जल्दी से खरीदने की। क्योंकि मुझे ऐसे ही लगता है कि अगर चीज की कट रहा है ना तो कटने देना चाहिए, इतना मतलब एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए। पर मेरे हस्बैंड का यही है, अगर चीज दिख गई है तो लेकर ही आते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट, तो कुछ आप महसूस करेंगे फिर आप बताएंगे तो अंदाजा आपको हुआ कुछ, फिर मैं देख लें। तो अब आपको वीडियो कैसी लग रही है तो आप देखिए। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये, तो मैं इसको बंद करती हूँ। तो ये एक्चुअली ये है इमरजेंसी लाइट, और आजकल लाइट इतनी जा रही है बहुत ज्यादा, फिर जब लाइट चली जाती है तो मेरा काम भी रुक जाता है, या मैं शूट नहीं कर पाती, या फिर इसकी टॉर्च चला के घर में काम करना पड़ता है। सो फिर मैं ये मेरे हस्बैंड लेके आए, ये सोलर से चलती है, मतलब आप अगर इसे धूप में भी रख दो तो ये चार्ज हो जाती है। वैसे चार्जेबल भी है, यहाँ इसका नॉब दिया हुआ, आपके नॉर्मल चार्जर से चार्ज हो जाती है। और ये हैंग करने के लिए भी है, बिल्कुल ऐसा ना टिफिन की तरह लग रहा है, जैसे टिफिन हो है। और इसकी लाइटिंग की पावर है 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th 6 मतलब 7 तो ये है फुल। आपको अब अच्छा दिख रहा होगा, 1 मिनट बेटा, तो अब अच्छा दिख रहा होगा और वीडियो काफी लाइटिंग दिख रही होगी। तो ये इसलिए नहीं आई है, ये घर के लिए आई है। 1 वीक हो चुका है, मैंने आपको बताया नहीं, फिर मुझे अंदर से फील आया, क्योंकि उस दिन वीडियो में दिखा, शोर मत करो बेटा, वो तो मैंने कहा नहीं आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैं बता ही नहीं पाई, मैं भूल गई, मैं ऐसे ही फिर इसलिए। तो यही है वो चीज जो मैं लेके आई हूँ, जो इतने टाइम से सोच रही थी और मैं ले नहीं पा रही थी। तो कोई इतना महंगा सामान नहीं है जो मेरे घर में आया है, तो बस इतना छोटा सा है जो मुझे अच्छा लगा और जो मेरे लिए बहुत जरूरत का था, जो नेसेसरी था, सो इसलिए वो आया। तो आप बताइएगा कैसा लगा, कैसा क्या लगा यार, जरूरत की चीज है, अच्छा ही लगा होगा।
तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होंगी, और अगर आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गर्मी बहुत हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी मैं बाय करने वाली हूँ आपको, क्योंकि फायदा नहीं है ना, फिर मैं भी गर्मी में फैन ऑफ कर रखा है और मन कर रहा है बस बाहर भाग जाऊं तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय एंड टेक केयर।